हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 साइंस में फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने जो आपका फूड चैप्टर है उसमें किस तरीके से आपके जो प्लांट फॉर्मेशन करते हैं, लीव्स उसमें किस और स्टोमेटा का क्या वर्क होता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसी वे में करने वाले हैं किस तरीके से जो उसका सिंथेसिस प्लांट में होता है। तो किस तरीके से जो आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन है एंड बहुत सारे अदर देन मटेरियल्स होते हैं, वो किस तरीके से उन न्यूट्रिएंट को लेते हैं, वो किस टाइप से होता है, और जो आपका हेटेरोट्रोपस न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट। किस तरह से आपका जो सिंथेसिस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट में अगर हम ग्लूकोज के सिंथेसिस की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मीन्स ये है उसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर बात करें जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनता है। कार्बोहाइड्रेट किसके अकॉर्डिंग बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जो CO2 होता है एंड प्लस वाटर होता है, ये दोनों आपस में एक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। लीव्स हैं वो फूड मटेरियल को प्रिपेयर करती हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी प्लांट बॉडी में प्रमोट करती हैं। सो स्टूडेंट, इसी में अगर आप देखें प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में होता है। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में होता है। जो प्लांट में अमीनो एसिड्स होते हैं, अब जो अमीनो एसिड का जो वर्क करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर ये मिलकर आपस में एक चेन बनाते हैं। उस चेन को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड की चेन कहते हैं। और वही चेन हमारी क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। और जो हमारे प्लांट बॉडी में बहुत सारी जो डिजीज होती है उनसे प्रोटीन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोटीन का भी प्लांट बॉडी में। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। किसकी फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। अगर नाइट्रेट की फॉर्म में अगर बात की जाए, जो आपके प्लांट होते हैं, एयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है। अब 78% जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को प्लांट लीव्स के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन को ऑलवेज जो प्लांट होते हैं उसे हम सॉइल के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट बॉडी में प्रमोट कर देती हैं। सो स्टूडेंट, अगर बात करें तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल तौर पर कुछ फर्टिलाइजर का भी यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो हमें किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। सॉइल की फर्टिलिटी अगर इंक्रीज करनी है तो हम वहां पर कुछ फर्टिलाइजर को भी यूज कर लेते हैं, जैसे यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट्स। इन्हें हम यूज कर लेते हैं। जो हमारी नाइट्रेट की जो कंडीशन है, उसे रिक्वायरमेंट है, उसे क्या कर लेते हैं? वो कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे प्लांट में किसी भी टाइप की डिजीज नहीं होती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो ग्लूकोज, प्रोटीन एंड नाइट्रोजन का सिंथेसिस प्लांट में इस टाइप से हो जाता है और प्लांट बॉडी में ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, वहीं पे अगर बात करें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, किस तरीके से जो अदर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट है। अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्टली जो आपके ऑटोट्रोपस प्लांट होते हैं, प्लांट क्या होते हैं? मोस्टली जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेती हैं, ऑटोट्रोपस कहलाते हैं। अब वहीं पे अगर बात करें हेटेरोट्रोपस की, हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपस वो क्या कहते हैं? प्लांट या एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल स्वयं प्रिपेयर नहीं करते। वो अपना फूड मटेरियल को खुद नहीं बना सकते। वो किसी न किसी की हेल्प से अपने फूड मटेरियल को फॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। सो स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और सेकंड है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और सी है आपका इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड डी है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।
अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये आपके 4 टाइप हो गए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स अपना फूड मटेरियल डेड एंड डीके मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। वो अपने फूड मटेरियल को डेड एंड डीके मटेरियल से ही ऑब्टेन करेंगे और वो उसे किसकी फॉर्म में लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में लेते हैं। और क्या कहलाते हैं वो, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। सैप्रोफाइट्स अगर प्लांट की बात की जाए तो मशरूम, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। वहीं पे जो आपका लैक्टोबैसिलस है वो भी क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एक क्या है, रोल प्ले करता है। ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, सैप्रोफाइट। तो जो अपना फूड मटेरियल डेड एंड डीके मटेरियल से लेते हैं और किसकी फॉर्म में लेते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं। अब सैप्रोफाइट की अगर हम बात करें तो सैप्रोफाइट कभी भी जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। ग्रीन अगर होते तो उसमें क्लोरोफिल होता और क्लोरोफिल अगर होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये केवल डेड एंड डीके मटेरियल से अपने फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में और अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली सर्वाइव करते रहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ये किस पर डिपेंड होते हैं, वो किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ प्लांट किसी अदर प्लांट पर उगाते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने, वो उस प्लांट पर ग्रो करने लगते हैं और जब वो ग्रो करने लगते हैं तो वो टोटली उस पर क्या, कुछ ऐसे होते हैं पार्सली उस पर डिपेंड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंड होते हैं। अब पार्सली डिपेंड की अगर बात की जाए तो वो प्लांट, जैसे सपोज वन फूड मटेरियल, कोई प्लांट अगर किसी भी प्लांट बॉडी पर अटैच है, सपोज वन ये एक प्लांट है और इससे अगर ये प्लांट यहाँ पर अटैच है तो ये प्लांट कैसा हुआ, हेटेरोट्रोपस हुआ। अगर ये हेटेरोट्रोपस हुआ तो फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल तो खुद बना लेगा, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए ये अगर फूड मटेरियल अपना बना लेगा, अब इसे वाटर अगर चाहिए तो वाटर सप्लाई के लिए ये अपने होस्ट पर डिपेंड है। तो कुछ पार्सली डिपेंड भी होते हैं और कुछ टोटली डिपेंड भी होते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें अपने फूड मटेरियल के लिए किसी अदर प्लांट पर या किसी अदर प्लांट बॉडी पर अटैच होने के कारण उसे उससे हेल्प लेनी पड़ती है। वही हमारे क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, होस्ट पर डिपेंड करता है। होस्ट कोई भी बड़ा प्लांट हो सकता है, जैसे कोई भी बड़े प्लांट पर छोटा प्लांट। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल अगर कॉस्कोटा की बात करें, कॉस्कोटा मीन्स होता है अमरवेल। अमरवेल अगर देखा जाए तो टोटली पैरासाइट होता है, क्योंकि वो किसी भी प्लांट बॉडी पर अटैच होकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है और बढ़ता चला जाता है। वो केवल क्या करता है, वो केवल एक होस्ट देखता है और होस्ट पर ही डिपेंड हो जाता है और ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी है वो उस होस्ट से ही, इसीलिए पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई की बात की जाए तो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी पैरासाइट होते हैं जो हमारी एनिमल बॉडी पर भी अटैच हो जाते हैं और उनके होस्ट कहलाते हैं और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं और वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट वहीं पे देखेंगे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में अगर बात करें, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इस टाइप के प्लेस पर ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने के कारण वो क्या करते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं इंसेक्ट पर। वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल उन्हें इनहेल करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, अपनी लीव्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद प्लांट बॉडी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ फूड मटेरियल। जब वो एज अ फूड मटेरियल उसे इंक्लूड कर लेते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी नाइट्रेट की कमी को, डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जो टोटली डिपेंड हो जाते हैं किस पर, इंसेक्ट पर। इंसेक्ट पर डिपेंड होने का कारण ये है, अगर सपोज वन वहां पर नाइट्रेट की कमी है तब प्लांट वीक हो जाएगा और प्लांट डेड हो जाएगा। अब उससे बचने के लिए वो इंसेक्ट को क्या करने लगते हैं, ट्रैप करने लगते हैं, अपने फूड मटेरियल के रूप में एब्जॉर्ब करने लगते हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बोरस प्लांट कहलाते हैं, पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडर बर्ड।
ये जो प्लांट है वो क्या करते हैं, इनकी लीव्स इस टाइप की होती है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। जैसे ही इंसेक्ट इनकी लीव्स पर आकर बैठता है और ये तुरंत उसे क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और अपने फूड मटेरियल के रूप में उसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, मींस उसके क्या कर लेते हैं, ईटिंग कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो अपनी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है कंप्लीट करते रहते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली सर्वाइव करते रहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें दो प्लांट होते हैं, दो प्लांट आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, वो टोटली जो प्लांट है वो म्यूचुअली हेल्प करते रहते हैं। सपोज वन अगर कोई फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा करेगा, तो इस तरीके से अगर दोनों से एक दूसरे की हेल्प पर, लाइकेन सभी ने देखा होगा जो रॉक्स पर उगाता है, ठीक है। लाइकेन की अगर बात करें, ये एल्गा और फंगस का क्या है, एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है एल्गा और फंगस का। अब एल्गा की अगर बात करें तो ये ग्रीन होता है, वहीं पे फंगस की बात करें वो सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक होता है। वहीं पे ये क्या करता है, ओनली वाटर को सप्लाई करता है फूड मटेरियल में, फूड मटेरियल को, जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन है उसे हेल्प करता है, किसकी, एल्गा की हेल्प करता है। एल्गा कैसा होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रोपस होता है, वो फूड मटेरियल या सिंथेसिस ऑफ फूड पे हेल्प करता है। वाटर की अगर प्रॉब्लम आती है तो वाटर सप्लाई का काम कौन करता है, फंगस करता है। और जब वाटर सप्लाई का काम फंगस करता है, अब दोनों की जो म्यूचुअल का कॉम्बिनेशन है ये हमारा क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन इस टाइप से पूरी जो लाइफ है सरवाइव होती रहती है और ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देखा यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट में ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन एंड अदर मोड्स में अगर बात करें, हेटेरोट्रोपस में यहाँ पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन हो गया, एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आपका हाउ आर न्यूट्रिएंट रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। आपके सॉइल में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं आप उन्हें कंटिन्यूअसली किस तरीके से सॉइल में रख सकते हैं जिससे आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, यहाँ पर मेजर को हम क्या मैक्रो कहते हैं, वहीं पे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ मेजर होते हैं कुछ माइक्रो होते हैं, इसे हम स्मॉलर भी कह सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी है यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेजर न्यूट्रिएंट के रूप में प्लांट में जो सॉइल में प्रेजेंट, प्लांट इन्हें यूज करते हैं अपने, और बहुत सारी जो डिजीज होती हैं उनसे प्रोडक्शन के लिए इन न्यूट्रिएंट का यूज होता है। अब वहीं पे अगर बात करें तो ये मैक्रो है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और इसे सॉल्युबल फॉर्म में वाटर के थ्रू करते हैं। अब वहीं पे सेकंड है आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक। ये माइक्रो एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। इन्हें भी थोड़ा स्मॉल अमाउंट में प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वहां पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी लेस अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अब इसको हम रीप्लांट करने के लिए क्या करें, दोबारा से इन्हें सॉइल में किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी के कुछ मेथड है। तो यहाँ पर यूज करते हैं बाय यूजिंग मैनर। वाई यूजिंग मैनर मीन्स आपके जो मतलब बहुत सारे बायोगैस प्लांट हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो लीव्स वगैरह जो आपके प्लांट में या फिर किसी फील्ड में अगर गिर जाती है, तो डिफरेंट टाइप अगर बात करें हर्बेशियस, अगर हर्बेशियस की बात करें जो ग्रीन प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम अपने फील्ड में या क्रॉप रोटेशन में किस तरीके से उनपे एज अ फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं हैं। वहीं पे सेकंड अगर देखेंगे बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर। अब बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं वो मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं यूज करते हैं, जिससे उनके क्या कहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ हो बहुत अच्छे से हो। वहीं पे अगर बात करूं मैं यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर बहुत सारे होते हैं जो भी जिस तरीके से अगर सपोज वन किसी आयरन
की कमी है तो वहां पर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, तो जैसे अभी बात की थी हमने यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, जो नाइट्रेट की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं और इन फर्टिलाइजर का यूज फार्मर अपने फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाई क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब मेंटेन रहने का कारण ये भी है, अगर एक ही प्लांट कंटिन्यूअसली अगर किसी फील्ड में आप लगाते हैं तो वहां पर ये होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उस प्लांट में क्या कर लिए जाते हैं, मोस्टली जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो उसे जितने की जो नीड होती है वो कंटिन्यूअसली उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां पर उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। वहीं पे अगर आप अदर प्लांट वहां पर ग्रो कराते हो तो वहां पर अदर प्लांट को अदर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है। सो स्टूडेंट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। लेग्यूमिनस प्लांट क्रॉप रोटेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम रूट न्यूड्यूल्स कहते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में एक सिम्बायोटिक है जिसे हम राइजोम कहते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मींस फिक्सेशन हेल्पफुल होता है। इसीलिए जो लेग्यूमिनस क्रॉप है, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। क्रॉप रोटेशन में लेग्यूमिनस प्लांट जब लगाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और नेक्स्ट क्रॉप अगर आप करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। भाई, तो जो आपके मेथड मैंने यहाँ पर बताए आपको, उन मेथड का यूज करके जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं वो अपनी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और आपका जो चैप्टर था फूड है, तो फूड से रिलेटेड जो भी मैटर था, किस तरीके से एनिमल अपने फूड फॉर्मेशन में किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रोपस होते हैं, वहीं पे जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं, और कुछ जो प्लांट हैं हेटरोट्रोपिक होते हैं, जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।